बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हम अगले सबक की तरफ आते हैं हमारे उर्दू के मॉरिशस की सैर, जो एक सफ़रनामा है। सबक नंबर 4 है। इसको लिखने वाले मुसन्निफ़ा हैं सुग़रा मेहदी। इसे एक लेडी ने लिखा है, मुसन्निफ़ा ने, जिनका नाम है सुग़रा मेहदी। अब हम पहली बात की तरफ आते हैं। जब हम पहली बात की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हर मुल्क की अपनी ख़ुसूसियात होती हैं। इन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगहों देखने का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। बहुत सारे लोग नई नई जगह देखने की कोशिश करते हैं या मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो लोग सयाह कहलाते हैं। जो दुनिया देखने के शौक़ में सयाहत करते हैं और बहुत सी नई मालूमात और कारामद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ हुसूल इल्म के लिए, कुछ मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज तफरीह के लिए सयाहत करते हैं। सैर सयाहत करने वाला जो होता है, जिसको शौक़ होता है नई नई मुल्कों की तहज़ीब मालूम करने का, तहज़ीब व तमद्दुन किस तरह है वहाँ का, और वहाँ की नई नई जगह देखने का शौक़ होता है, वो सयाह कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी सैर सयाहत के काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, यानी कुछ बिज़नेस के लिए जाते हैं, कुछ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और कुछ मजहबी मकामात की सैर व ज़ियारत के लिए जाते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस की सैर एक सफ़रनामा है। मॉरिशस की सैर जो हमारा सबक है, असल में वो क्या है, एक सफ़रनामा है, जिसमें बैरून मुल्क के सफ़र की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर इस मुल्क की सयाहत तक की तफसील मौजूद है। यानी वहाँ पर किस तरह के रस्म व रिवाज थे, वहाँ की तहज़ीब किस तरह थी, वहाँ की सैर व सयाहत करने पर सुग़रा मेहदी साहिबा को क्या क्या पता चला, इस सबक में उन्होंने तफसील से मालूमात हमको दी है। चलिए हम पहली बात की तरफ जब हम नीचे निगाह करते हैं तो हाँ, जान पहचान का खाका हमारी नज़रों के सामने आता है। सुग़रा मेहदी का असल नाम सैयदा इमामत फ़ातिमा था। सैयदा इमामत फ़ातिमा। वो 8 अगस्त 1937 को भोपाल में पैदा हुई। इनके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुग़रा मेहदी की इब्तदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन इनके मामू और सालेहा आबिद हुसैन इनकी मुमानी थी। उन्होंने आला तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की और वहीं प्रोफेसर हो गई। जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की वहाँ पर ही वो प्रोफेसरी करने लगी, वहीं पे टीचिंग करने लगी वो। इन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। इनका पहला नावल पा बजोला 1971 में शाये हुआ। 17 मार्च 1914 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। यानी हाल ही में कुछ 6 साल कबल इनका इंतकाल हो गया। ये यहाँ से दुनिया से कूच कर गई। देखिए, हमने जान पहचान हासिल की सुग़रा मेहदी के बारे में। अब जो हमारा असल मकसद है, यानी हमारा जो सबक है, हम उसकी तरफ आते हैं कि मॉरिशस क्या है। इंशाअल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते हैं। मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है। मॉरिशस क्या है, एक अनोखा, सबसे जुदा मुल्क है। बहुत खूबसूरत और हसीन जज़ीरा है। कैसा है? बहुत ही खूबसूरत और हसीन। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नसाद लोग होते हैं, यानी हिंदुस्तानी नस्ल के जो लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके माना हिंदुस्तानी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग होते हैं, यानी हिंदुस्तानी। बहुत सारे लोग मॉरिशस में बसे हुए हैं। वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वहाँ पर उर्दू और हिंदी बोली भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, और वहाँ पर पढ़ाई भी जाती है। वहाँ से तालिबे इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। यानी यहाँ से लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, उर्दू और हिंदी सीखने के लिए भी आते हैं। हिंदी शोबे के कई रफ़ीक मॉरिशस जा चुके हैं। बहुत सारे इनके जो दोस्त थे वो मॉरिशस जा चुके हैं। अत्थर परवेज़ मरहूम, जिनका ताल्लुक़ मकतबे जामिया और अलीगढ़ से था, वहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए
अरसे तक रहे। डॉक्टर अत्तर परवेज़ मरहूम की पिछली साबिक़ा जो किताब थी 8th की हमारी, उसके अंदर उनका एक सबक था डॉक्टर अल्लामा इकबाल पर, उन्होंने उनकी सवानेह पर एक सबक भी लिखा था डॉक्टर अत्तर परवेज़। तो यहाँ पर ये बहुत दिन तक उर्दू पढ़ाने के लिए वो मुकर्रर थे। हमारी एक तालिबे इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशस की थी। उन्होंने हमें मॉरिशस आने की पुरजोर दावत दी। यानी यास्मीन बोधी जो इनकी तालिब इल्म थी, इन्होंने उनको क्या किया, मॉरिशस के लिए दावत दी कि आप मॉरिशस ज़रूर तशरीफ़ लाए, आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, ज़रूर कभी आइएगा। देखिए अब इनका जवाब क्या है, ज़रूर, हमने फ़ौरन वादा कर लिया, और अब जिन मुल्कों में सैर का इरादा है इनमें मॉरिशस का भी इजाफ़ा कर लिया। वैसे सैर सयाहत का इन्हें शौक़ था ही ज़ुहरा मेहदी को, तो इन्होंने क्या किया, मॉरिशस का भी इरादा कर लिया, क्योंकि इन्होंने यास्मीन, इनकी जो तालिब इल्म थी यास्मीन, इनसे वादा कर लिया था। खुदा बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला असबाबों को पैदा करने वाला है, वजूहात को पैदा करने वाला है। नवंबर के महीने में ये खबर आनी शुरू हुई कि मॉरिशस में उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। कौन से महीने में पता चला? नवंबर के महीने में, कि उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और हिंदुस्तान से एक वफद जा रहा है। काश हम भी इसमें होते। 3 दिसंबर को मुज़्दह मिला कि हमारा नाम भी इसमें है। मुज़्दह यानी खुशखबरी। 3 दिसंबर को, नवंबर में उनको खबर पता चली, जब उन्होंने क्या किया, ये ख्वाहिश जाहिर की कि काश उस कॉन्फ्रेंस में हमारा भी नाम होता, हम भी उस ग्रुप में शामिल होते। तो 3 दिसंबर में को उन्हें खुशखबरी भी मिली कि उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए ज़ुहरा मेहदी का भी नाम लिया गया है, उनका भी नाम वहाँ पर मुंतखब किया गया है। पासपोर्ट हमारा हरदम तैयार ही रहता था, बस फॉरेन एक्सचेंज के लिए जाना पड़ा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए मतलब जो वहाँ की करेंसी होती है वो एक्सचेंज कराना होता है, ये आप लोग जानते हैं। हमारे पास से भी हज के लिए जो लोग जाते हैं वो भी करेंसी चेंज कराते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती। तो बस क्या किया उन्होंने कि मॉरिशस की करेंसी चेंज कराने के लिए वो वहाँ पहुँच गए एयरपोर्ट। शाम को 5 बजे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के एयर इंडिया के काउंटर पर खड़े हो गए। सैयद हामिद साहब अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ एक तरफ अलग खड़े थे। एक खातून, चेहरे पर गज़ब की तमानियत, हाथ में बैग लिए बेगम हामिद हबीबुल्ला भी थीं। देखिए यहाँ पर इनके जो साथी हैं उनका हमें तारुफ करवाया जा रहा है कि सैयद हामिद साहब भी मौजूद थे, और सैयद हामिद साहब की जो बेगम थी हामिदा, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। अब यहाँ पर एक मिसरा दिया हुआ है, देखिए, दिल ने कहा कि लुत्फ़ सफ़र है इन्हीं के साथ। वापस से मैं पढ़ती हूँ, दिल ने कहा कि लुत्फ़ सफ़र है इन्हीं के साथ, यानी अब जो मेरा सफ़र है, वो सफ़र में जो मज़ा आने वाला है वो इन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ मेरा वक्त गुजरने वाला है। एयर इंडिया की फ़्लाइट 11 बजे के करीब मुंबई पहुँचने वाली थी, और मॉरिशस की फ़्लाइट 3 बजे थी। सोते जागते दिल्ली से मुंबई का सफ़र तमाम हुआ। मुंबई पहुंचकर फ़ौरन एयर मॉरिशस में आए। मॉरिशस का सफ़र मुंबई से 6 घंटे का था। मॉरिशस से मुंबई कितना था? 6 घंटे। वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। फिर नाश्ता, सोना, फिल्म, और 11 बजे जहाज़ ने मॉरिशस पर लैंड किया। बहुत से लोग हमें लेने आए। हमारे साथ लखनऊ के मीर गुप्ता जी और इनकी बेगम साहिबा भी थी। गुप्ता जी बहुत बाग़ो बहार इंसान थे, यानी बहुत ही खुश मिजाज, बाग़ो बहार वाले इंसान थे, मतलब ही बहुत ही खुश मिजाज, खुश तबीयत वाले थे। उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो पर्चा पढ़ा, इसका मौजू था उर्दू और सेकुलरिज़म, और मुशायरे ने तो मुशायरा तो उन्होंने लूट लिया। अब देखिए यहाँ पर मीर गुप्ता जी जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है, वो भी मॉरिशस के लिए वहाँ पर मौजूद थे, वो भी जाने के लिए वहाँ पर तैयार थे, और मॉरिशस में उनकी मुलाकात हुई। फिर एक बहुत बड़ी वैन में बैठकर हम लोग हरे भरे दरख्तों से गुज़रते,
पुरसुकून सड़कों से होते, तरोताज़ा हवा और एक ख़ास तरह की भीनी भीनी खुशबू के एहसास के साथ होटल पहुँचे। मॉरिशस जब पहुँच गए तो अब वो रास्ते में जो कुछ हो रहा है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह वो वहाँ पर पहुँचे, रास्ते में क्या क्या हुआ। मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गार्डन पार्टी है। पार्टी में बहुत लोग खुश थे। कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास में थी, बाज़ मगरिबी लिबास में और ज़्यादातर शलवार कमीज़ में थी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं एक जगह की वहाँ पर पार्टी में लोग नहीं थे, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगहों के लोग थे जिनके लिबास भी यहाँ पर बताए गए, मगरिबी भी थी, गुजराती भी थी और बहुत सारी थी। अब देखते हैं हम इंशाल्लाह आगे के उसके आगे हम मॉरिशस में क्या क्या करेंगे। मॉरिशस की बोलचाल की ज़बान क्रेवल है। सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी और फ़्रांसी भी समझी जाती है। हिंदी और उर्दू भी सभी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। देखिए जो गार्डन पार्टी थी वहाँ पर कौन से लोग थे, वहाँ पर कौन सी ज़बान बोली जाती थी मॉरिशस में, और वहाँ पर वहाँ की सरकारी ज़बान कौन सी थी ये बताया गया है। इस पार्टी में 2-4 नौजवान ख़वातीन हमसे पूछने लगे। देखिए वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने जब यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को देखा तो उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू की, यानी कि कुछ बातें करने लगे। अब देखिए यूसुफ भाई क्यों नहीं आए। यहाँ पर उन लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि यूसुफ भाई क्यों नहीं आए। चंद लम्हों को तो हम चकराए कि मतलब दिलीप कुमार से है। यानी दिलीप कुमार जी जो है इनका जो दूसरा नाम है, जो हमारे एक्टर है दिलीप कुमार, इनका दूसरा नाम जो असल नाम जो है वो यूसुफ है। याद आया कि मौसूफ से मुतालिक एक किताबचा भी इस तकरीब में तकसीम हुआ था। अखबार में ये भी देखा था कि वो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। फिर बीमारी की खबर भी आई थी। हम फ़ौरन संभल गए। जी डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है, इसलिए यानी ये चौंके, थोड़ी देर के लिए सोहरा मेहदी चौंके कि दिलीप कुमार को ये लोग कैसे जानते हैं और वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं। फिर अचानक उनके जहन में आया कि एक जो बुकलेट थी उसके अंदर ये भी जिक्र था कि दिलीप कुमार यानी यूसुफ भाई भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे, मगर उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके या वो वहाँ पर नहीं आ सके। तो ये यहाँ पर हमारे मॉरिशस की सफ़र की शुरुआत है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इस सफ़र को इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम।